नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज मार्च की 2 तारीख है और वार वीरवार है। दोपहर के 12 बज गए हैं। तो दोस्तों, कल रात को हमारे यहाँ बरसात आई थी और जिसके कारण पेड़ पौधे बहुत ही बढ़िया तरह से हो गए हैं, एकदम साफ़ सुथरे। तो दोस्तों, हमारे किचन गार्डन में आज कुछ सब्जियां रेडी हो गई हैं, तो आज हम उनको आपके साथ हार्वेस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप देख सकें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने किचन गार्डन की तरफ और करते हैं सब्जियों को हार्वेस्ट, जो भी रेडी हो चुकी हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले करते हैं हम टमाटर को हार्वेस्ट। तो आप देख सकते हैं ये टमाटर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। वैसे रेडी तो ये कई दिन पहले ही हो गए थे, लेकिन हमें टाइम नहीं मिला इनको हार्वेस्ट करने का। और दोस्तों, ये कई चेरी टमाटर हैं और कई हमारे नॉर्मल वाले टमाटर हैं। तो आप ये देख सकते हैं दोनों ही तरह के टमाटर बिल्कुल रेडी हो रहे हैं। और दोस्तों, चेरी टमाटर की चटनी है ना, बहुत टेस्टी बनती है। और हम तो जब भी यहाँ से चेरी टमाटर हार्वेस्ट करके लेके जाते हैं तो उनकी लगभग चटनी ही बनाते हैं। और क्योंकि चेरी टमाटर है ना, सब्जी मंडी में भी नहीं मिलते हैं और इनके प्लांट बड़े बड़े होते हैं, एक तरह से वाइन वैरायटी होती है इनकी। और अभी भी हमारे किचन गार्डन में टमाटर तो बहुत ही बढ़िया तरह से लग रहे हैं, दोनों ही तरह के। और ये कम से कम अप्रैल मई तक तो आसानी से ही चल जाएंगे। और आप देख सकते हैं बिल्कुल लाल हो रहे हैं टमाटर। और अब इन सभी को हम हार्वेस्ट कर लेते हैं और दोस्तों, हार्वेस्ट करने के बाद में आपको दिखाएंगे। दोस्तों, जितने भी टमाटर रेडी हो रहे थे तो उनको सभी को हमने हार्वेस्ट कर लिया है। और अभी भी टमाटर ढेरों लग रहे हैं और ये भी जब रेडी हो जाएंगे तो इनको भी बिल्कुल हम आपके साथ हार्वेस्ट करेंगे, तो शेयर ज़रूर करेंगे। और यहाँ भी ये टमाटर के ही प्लांट लग रहे हैं, ये बाद में लगाए थे तो इनमें अब ये टमाटर छोटे छोटे बनने शुरू हुए हैं। तो ये हमारे टमाटर के प्लांट ख़त्म नहीं होंगे, इससे पहले ही हमारे दूसरे प्लांट जो हमने लगाए हैं तो वो शुरू हो जाएंगे। और ये हो रहा है हमारा पालक रेडी, बिल्कुल इसको भी अब हम काट लेंगे। और जो वो अभी मतलब इससे पहले हम पालक काट के लेके गए थे, अभी भी वो भी ख़त्म नहीं हुआ है, इससे पहले ही ये दोबारा से पालक रेडी हो गया है। क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और जैसे गर्मियाँ शुरू होती हैं तो पालक जो है 3-4 गुना तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। सर्दियों में तो ये बहुत कम बढ़ता है और इस मौसम में फरवरी मार्च के महीने में ये बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो दोस्तों, इस पालक को भी अब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। और दोस्तों, ये लग रहा हमारा हरा धनिया, तो हरे धनिया को भी आज हम हार्वेस्ट कर लेंगे। अगर इसको अब हार्वेस्ट नहीं किया तो इसमें ना ये फ्लावर आने, फूल आने शुरू हो गए हैं, मतलब धनिया पक जाएगा और फिर ये हमारे किसी भी काम का नहीं रहेगा। और जितना भी हम हरी पत्तेदार सब्जियों को हार्वेस्ट करते हैं उतनी ही ज़्यादा ये ग्रोथ करती हैं। तो हमने कई बार पहले भी हार्वेस्ट कर लिया है वैसे तो, लेकिन कई बार क्या है ये रह जाता है, अकेले होने के कारण नहीं हो पाता है। क्योंकि एक हाथ से जो वीडियो शूट करना और फिर हार्वेस्टिंग करना नहीं हो पाता है, तो इसलिए ये रह जाता है। और जो जैसे एक हाथ से सब्जियां टूट जाती हैं, जैसे बैंगन हैं और टमाटर वगैरह हैं, वो हो जाता है, लेकिन इनको काटना पड़ता है। तो अब हम इसको काट लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे। दोस्तों, हमने धनिया को हार्वेस्ट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ही निकाल लिया है। और ये हरी मिर्ची हैं तो ये काफ़ी टाइम से लग रही हैं। वैसे तो हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो हम तोड़ के लेके जाते रहते हैं। और अब ये भी है ना थोड़ी रेडी हो रही हैं तो इनको भी तोड़ लेते हैं, वरना नहीं तोड़ते हैं तो क्या होता है ये ना लगी लगी ही रेड हो जाती हैं।
और फिर उनको हम तोड़ भी नहीं पाते हैं। और अब ये जैसे थोड़ी सी ही लग रही हैं वैसे तो, लेकिन फिर भी अब इनको हम तोड़ लेते हैं। ये कुछ हरी मिर्ची निकली है, और ये छोटी वाली हरी मिर्ची होती है ना जो, उसका प्लांट है। वैसे इसमें फूल तो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और हरी मिर्ची भी इसमें रेडी होती रहती हैं। और दोस्तों इसी के पास ये लग रहे हैं बैंगन, तो बैंगन को भी अब हम हार्वेस्ट कर लेंगे, जो भी रेडी हो गए हैं। एक ये लग रहा है, इनका कलर तो ना थोड़ा क्रीम क्रीम सा है, और यहाँ भी ये बिल्कुल रेडी हो गया है, और वहाँ भी ये लग रहे हैं 4-5 बैंगन। तो इनको भी आज हम हार्वेस्ट कर लेंगे। वैसे तो छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनको तोड़ लेते हैं। जितना हम जल्दी तोड़ते हैं उतना जल्दी ही फिर इनमें ना सब्जियां बनती हैं। ये नहीं टूट पा रहा है तो इसको सीजर से काट लेंगे। और यहाँ लग रही हैं ये हमारी मटर। तो जो हमने पहले मटर लगा रखी थी वो तो ख़त्म हो गई हैं, और उनकी जगह मतलब हमने उन पौधों को निकाल के भिंडी के सीड ग्रो कर दिए हैं। और ये हमने बाद में लगाए थे, जो भी मटर के दाने बच गए थे तो हमने इन ग्रो बैग में डाल दिए थे, क्योंकि ये खाली पड़े हुए थे इसलिए। और अब इनमें बाद में इनमें जो है मटर रेडी हुई है, तो जिस हिसाब से हमने डाली थी, जैसे बाद में डाली थी तो बाद में ही इनमें रेडी हुई है। और अब हम इनको मटर को तोड़ लेते हैं सभी को, और इसमें भी ये मटर बिल्कुल रेडी हो गई है। तो दोस्तों इनको भी हम हार्वेस्ट कर लेंगे। जितनी भी मटर मतलब रेडी हो गई है, वैसे इनके प्लांट भी है ना अब सूखे सूखे से हो रहे हैं, तो चलेंगे तब तक चलेंगे। फिर इनको भी निकाल के हम जो है समर सीजन की सब्जियों को ग्रो कर देंगे। हमने सीडलिंग भी तैयार कर रखी है, तो सीडलिंग तैयार करने का ये फ़ायदा होता है कि जल्दी से सब्जियां उसमें मतलब लगने लग जाती हैं। और जब हम सीड को ही डायरेक्ट लगाते हैं तो फिर काफ़ी समय के बाद में वो सीड निकलता है। और जब हमने सीडलिंग रेडी कर ली है तो जैसे ही ये प्लांट ख़त्म होंगे तो इनमें हम वो सीडलिंग को ग्रो कर देंगे। और दोस्तों ये मटर सारी हार्वेस्ट करने के बाद में हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि एक हाथ से नहीं हो पा रहा है। और दोस्तों ये लग रही है हमारी मेथी। वैसे मेथी को हमने विंटर सीजन में कई जगह लगाया था, और वो मेथी तो जो है ख़त्म हो गई, क्योंकि टाइम आने पर ये अपने आप ही पकने लग जाती है। और फिर हमने उसको निकाल के समर सीजन की सब्जियों के सीड डाल दिए। लेकिन इस वाली मेथी को हमने लास्ट में ग्रो किया था, बिल्कुल लास्ट में, तो इसलिए अब ये पहली बार ही ये हम इसको हार्वेस्ट करेंगे। और विंटर सीजन वाली मेथी मतलब जो हमने पहले लगा दी थी उसको तो हमने कई बार हार्वेस्ट कर लिया था, और ये भी कुछ दिनों तक ही चलेगी, क्योंकि इसमें जब गर्मियां शुरू हो जाती हैं तो इनमें कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं, और वो फिर खाने लायक नहीं रहती है। तो इसको दोस्तों हम हार्वेस्ट करने के बाद आपके साथ शेयर करेंगे। और ये बिल्कुल एक हमारी जो है सैलो पॉट में लगी हुई है, और एक बार में इतनी मेथी निकल आती है कि आप इसको मतलब पराठों में डाल सकते हैं, या फिर आप इसकी सब्जी भी बना सकते हैं। और ये बिल्कुल हमारी ऑर्गेनिक मेथी है। तो दोस्तों ये आज की हमारी हार्वेस्ट है। ये कुछ टमाटर हैं, और कुछ हमने जो है मटर तोड़ी है, और कुछ बैंगन हैं, और इसमें थोड़ी सी नीचे हरी मिर्ची भी हैं। और यहाँ ये हमारी बिल्कुल टोकरी भरी हुई है, पालक है, और थोड़ी सी मेथी है, और धनिया है। क्योंकि ये टोकरी बड़ी है तो हमने तीनों को इसी में रख दिया है। तो दोस्तों आपको हमारी हार्वेस्टिंग कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हम जो भी हमारे वेजिटेबल के प्लांट हैं तो उनमें हम ऑर्गेनिक ही फर्टिलाइज़र जैसे गोबर खाद या कंपोस्ट ही डालते हैं। पौधों में तो फिर भी हम जो है डीएपी वगैरह डाल देते हैं, लेकिन जो भी हमारी वेजिटेबल के प्लांट हैं उनमें किसी भी तरह का हम केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालते हैं।
तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।